सो गाइस, आज के वीडियो में हम किसी भी चीज का एनालिसिस या फिर यू कैन से कि क्या कहते हैं उसको, इन्वेस्टिंग का टिप्स या फिर कोई म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले नहीं है, ना कि कोई आईपीओ के बारे में, ना ही कोई स्टॉक के बारे में। आज हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं एक ऐसे बंदे को जो कि हमारे बिहार से बिलोंग करता है और वो ऐसा ट्रेडिंग सिखाता है जिससे राकेश झुनझुनवाला जी खुद सीख कर गए थे। और वो मतलब आप जब उनसे सीखोगे ना तो उनके सामने वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला नॉल जो भी हैं वो सारे उनके सामने फेल है, कुछ भी नहीं है। वो बंदा इतना गजब ट्रेडिंग सिखाता है। अगर मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता पहले तो मैं जरूर ही सीख लेता, लेकिन एक बार मैं चाहता हूं कि आप उसका वीडियो देखो और मुझे बताओ कि क्या ये बंदा जो है ये सही में ट्रेडिंग सिखा रहा है कि क्या सिखा रहा है। जरा मुझे बताना। मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर ऑन कर लूं पहले। इसका जरा वो बात करने का तरीका देखो एंड क्या कहते हैं उसे, बात करने का तरीका, बोलने का लिहाज, मतलब बहुत ही अच्छे वे में ये बंदा ट्रेडिंग सिखाता है हमें। तो आइए इनका कुछ वीडियो आपके सामने देखिए। आया एकदम ध्यान से समझिएगा। देखिए कितना सिंपल है। देखिए ध्यान से समझिएगा, जो बात है कितना सिंपल है, आप ध्यान से समझिए, बस सीख जाइएगा। मार्केट है, यहाँ पर हम लोग क्या खींचे हुए हैं, क्या खींचे हुए हैं वो देखिए। ये जो है सपोर्ट के ये पास सपोर्ट जो है वो नीचे में नहीं खींचते हैं, ये कैंडल के ऊपर में ये सपोर्ट खींचते हैं, बनाते भी नहीं है, ये खींचते हैं सपोर्ट। देखिए ये तीनों कैंडल मिलकर क्या पैटर्न बनाया। सुनिए, मॉर्निंग स्टार, तीन को कैंडल मिलके ये जो है ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया। फिर से सुनिए आप लोग, मॉर्निंग स्टार, एक सेकंड। तीनों कैंडल मिलकर क्या पैटर्न बनाया। तीन को कैंडल जो होता है, मतलब थ्री कैंडल्स मिलके क्या पैटर्न बनाते हैं, वो मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाते हैं। जी हाँ, वो मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाते हैं। वो मॉर्निंग स्टार कैंडल नहीं बनता है, वो मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है। सीखिए, मॉर्निंग स्टार एक स्टार है, फिर बड़ा कैंडल है, उससे पहले बड़ा कैंडल रेड है, तो मॉर्निंग स्टार बना ना। मॉर्निंग स्टार बना, मॉर्निंग स्टार। या फिर केवल इसको देखेगा तो मारू बुझू, केवल इनको देखिएगा तो मारू बुझू है, ठीक है। केवल उनको देखिएगा तो वो मॉर्निंग स्टार है। क्या कैंडल का ज्ञान है, आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा। ठीक है। अब देखिए उसके बाद ये भी देख लीजिए कैंडलस्टिक पैटर्न भी काम कर रहा है, सपोर्ट के पास आ। उससे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं काम कर रहा था ना, उससे पहले बस पैटर्न काम कर रहा था। अब कैंडलस्टिक पैटर्न काम करेगा। देखिए है मार्केट। उसके बाद देखिए वॉल्यूम, यहाँ देखेंगे वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम। ये वॉल्यूम देखिए, ये वॉल्यूम देखिए, ये वॉल्यूम, ये तीनों देखिए एक दूसरे से बड़ा बड़ा वॉल्यूम बनने लगा। एक दूसरे के सब बड़ा बड़ा वॉल्यूम बने ना तो समझ जाइए मार्केट फाड़ने वाला है, मार्केट फाड़ने वाला यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग को ट्रेड इसी दो तीन कैंडलस्टिक पैटर्न देख लिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लिए, आरएसआई बताया, अभी आरएसआई यहाँ लगाए नहीं हुए। यहाँ पर मुझे बस रेजिस्टेंस दिख रहा है भाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस का इनके हिसाब से तो रेजिस्टेंस भी सपोर्ट है। रेजिस्टेंस जो है वो इनके हिसाब से सपोर्ट का काम कर रहा है भाई। आरएसआई भी इस समय काफी नीचे होगा, अच्छा खासा यहाँ बताए हैं। हाँ। उसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम देख लिए, वॉल्यूम भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। हाँ। हमको यहीं पर ट्रेड कर लेना है, इसी के रेंज में, इसी के रेंज में आपको ट्रेड कर लेना है। आपको स्टॉप लॉस प्रॉफिट जो भी होगा वो लेके निकल जाना। रुकिएगा तो आपका घटी है भाई। हाँ, इनके हिसाब से रुक गए तो आपका घटी है, जो बात है। तो देखिए कैसे फटता है। सेकंड रील देखिए, ठीक है, ये तो गया हाथी के गाँव में। सेकंड रील देखिए, ये प्रॉपर है। डबल बॉटम यहाँ पर देखिए, यहाँ से खींचे, यहाँ कंसोलिडेशन आगे किया ना, ऊपर से गिरा था, यहाँ कंसोलिडेशन किया, यहाँ से अपना खींच लेंगे, उस बाद खींच लेंगे। खींचना है, आपको खींचना है। एक दो यहाँ ब्रेकआउट, ये कैंडल मारो बुझू, एक दो मारो बुझू, उसके बाद एक दो मारो बुझू। ऐसे होता है ट्रेडिंग। तुम लोग गलत ट्रेडिंग करते हो जी। ट्रेडिंग इसको कहते हैं, एक दो मारो बुझू, एक दो मारो बुझू। क्या ट्रेडिंग करता है भाई, इन पे तो लड़कियां फिदा हो जाएंगी। निकल गया, कोई दिक्कत। डबल बॉटम
तो ऐसे ही पैटर्न, जब ऐसा पैटर्न मिले तब हम लोग को खरीदना है। जब ऐसा पैटर्न मिले तब हम लोग को खरीदना है, खरीदना है। सीखिए आप लोग नेक्स्ट राकेश झुनझुनवाला को अगर आपको फेल करना तो इनसे ट्रेडिंग सीखिए। खरीदना है बिल्कुल, यहाँ जब ब्रेकआउट हो रहा हो तब। हाँ, ब्रेकआउट जब हो रहा हो तब खरीदना है जी। ट्रेडिंग ना सिखा रहे हैं जी, मजाक चल रहा है। कोई दिक्कत है आप लोग को इनसे सीखने में कोई दिक्कत है? बताइए आप लोग को दिक्कत है? और देखिए राउंडिंग टॉप बना, उस राउंडिंग टॉप बाद हैंडल बनाते हैं, इसको कौन पैटर्न आप बोलेंगे? कप विथ इन्वर्टेड कप विथ हैंडल, इन्वर्टेड कप विथ हैंडल बना है, ठीक है। देखिए कप टाइप पर बना ना, यहाँ पर कप बना ना जी, कप बना ना, और उसके साथ हैंडल बना ना। देखिए हैंडल बना ना, कप के हैंडल। भाई कप का हैंडल कहाँ है? कप का हैंडल कहाँ है? या ऐसे बनता है, देखिए। हाँ ऐसे हैंडल को। तो अगर कंपनी डिविडेंड 4 क्वार्टर होता है, चारों क्वार्टर में सब क्वार्टर 100 करोड़ पोर्टफोलियो 4 क्वार्टर होगा, साल भर में 4 क्वार्टर होता है, चारों क्वार्टर में सब कंपनी क्वार्टर होता है, लॉस चल रहा है, मतलब कि सब कंपनी आपका निगेटिव परफॉर्म कर। फाइनल क्या हुआ है मार्केट हम लोग का? पेज इंडस्ट्री का तो बनाए नहीं थे, लेकिन पेज इंडस्ट्री के बारे में बताया था कि 3 से 5 हजार का था, लेकिन उसमें भी 6 से 7 हजार रुपए का प्रॉफिट आ चुका था, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए वोल्टास में हमारा कितना प्रॉफिट आने का चांस था? 13,000 रुपए का। यहाँ पर चोला फाइनेंस कितना आया? 17,000 रुपए आ गया हम लोग का चांस। एक और बनाए थे, कौन? देखिए भाई मल्टीपल ब्रोकर में ट्रेड करता है भाई, ग्रो का भी है, काइट का भी, एंजल वन का भी है। कितना पैसा है भाई इसके पास। उसके बाद देखिए तक माइनस गया था अंबर में। चलिए देखते हैं। तो जब हम लोग कौन में, एक और कौन था? चोला फाइनेंस। चोला वो तो ग्रीन कैंडल भाई, हाँ बंद हुआ, बढ़िया कैंडल है मारूबुजू। उसके बाद ईएमए के ऊपर में बंद हुआ था। देखिए एक ही दिन में ये जो है, मतलब स्टॉक मार्केट सेट, मतलब शेयर मार्केट भी सिखाते हैं, क्रिप्टो भी सिखाते हैं। आदमी को यहाँ एक दुकान खोलने के बाद कम से कम 10 साल देना पड़ता है, 5 साल तो मिनिमम देना ही पड़ता है भाई मैक्सिमम, कि उसका दुकान कैसा चल रहा है, उसका क्या परफॉर्मेंस है। वो एक मतलब कस्टमर आएगा तो उसे इंटरेक्ट कैसे करेगा, कैसे बात करेगा, उसको सीखने में 5 साल चल जाता है, ठीक है। और ये बंदा एक ही बार में क्रिप्टो मार्केट भी सीख गया है भाई, इंडियन मार्केट भी सीख गया है। मतलब इसलिए हम लोग को एंट्री कहाँ बनाना? पढ़ा जो रहा है, इतना कॉन्फिडेंस से पढ़ा रहा है ये, यहाँ पर क्या बताएं। बुक वैल्यू पढ़ रहे थे, जो इनसे सीख रहे हैं बहनचोद, उनका क्या भाई, तुम क्या देख के सीख रहे हो इससे? तुम भाई क्या देख के सीख रहे हो तुम इससे? क्या बोलते हैं एक पीटर लिंच, उम्मीद मंद, करेंट उम्मीद मंद का मतलब पीछे देख रहे हो, पीछे एकदम मतलब पैटर्न्स का एकदम मतलब इसके बाद जो है। इसीलिए हमारा ट्रेडिंग कम्युनिटी बर्बाद हो चुका है भाई। हम सेबी रजिस्टर्ड होके क्या मतलब, इन लोग के सामने कुछ भी नहीं है हम भाई, कुछ भी नहीं है। आई एम जस्ट, हमको समझ में नहीं आ रहा भाई, कौन हिसाब से ट्रेडिंग सिखा रहा भाई। ऐसे आया बनाए मारू बुझू भाग क्या भाई? भाई कुछ तो शर्म करो भाई, तुम लोग अगर ऐसे करोगे कैसे दुनिया चलेगी भाई? इन लोगों से बच के रहो भाई, आप लोग ऐसे टीचर से मत सीखो। लेकिन बात मैं एट द एंड में बताना चाह रहा हूँ, देखो स्टॉक मार्केट एक ऐसा चीज है ना जो कि तुमको कोई भी आदमी नहीं सिखा सकता, इनफैक्ट भगवान भी तुमको नहीं सिखा सकता भाई, क्योंकि ये एक बिजनेस है। और बिजनेस को चलाने के लिए तुमको खुद दुकान पे बैठना पड़ेगा, और दुकान के मतलब दुकान पे बैठने के बाद तुमको खुद कस्टमर से डील करना पड़ेगा, कि भाई हर एक कस्टमर के हिसाब से तुमको डील करना पड़ेगा। उसी उसी तरीके से स्टॉक मार्केट है, हर तरीके के कंडीशन में तुमको खुद से डील करना पड़ेगा, कि कहाँ साइडवेज मार्केट हो, वॉलेटिलिटी मार्केट हो, या फिर
जो भी हो, लो विक्स है, हाई विक्स है, मार्केट का जो भी हो भाई, तुमको खुद से डील करना पड़ेगा। ऐसे इधर-उधर वाले लोग से मत सीखा करो, अपना पैसा मत बर्बाद करो। तुम्हारे पास अगर 1 लाख रुपए है कि भाई हम इससे ट्रेडिंग सीखेंगे, भाई तुम पहले ट्रेडिंग, अगर तुमको सीखना मतलब तुमको ट्रेडिंग सीखना है। ट्रेडिंग भाई तुम इंडियन मार्केट में भी कर सकते हो एंड क्रिप्टो मार्केट में भी कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है, एप्रॉक्स 5 लाख से ऊपर, तब तो तुम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग, हम इन्वेस्टिंग का बात नहीं कर रहे हैं, हम ट्रेडिंग का बात कर रहे हैं। भाई तुम इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग सीखो ही मत। सच बात ला रहे हो, तुम उससे अच्छा चले जाओ फॉरेक्स में, वहां पर जाके अपना फंडिंग अकाउंट्स लो, उसको तुम ट्रेडिंग पर मतलब लर्निंग पर्पस से सीखो। क्योंकि इंडियन मार्केट में ट्रेड करना भाई बहुत ही ज्यादा टफ हो चुका है, बहुत ही ज्यादा टफ हो चुका है। भाई महीने का हम 2% भी ठीक से भी नहीं निकाल पा रहे हैं, लो विक्स के कारण। समझ सकते हो कितना ज्यादा टफ है। और मेरा कैपिटल कोई इधर उधर, मेरा अच्छा खासा कैपिटल है, तब हम महीने का 2% पे भी नहीं निकाल पा रहे हैं भाई। और तुम इन जैसे लोगों से सीखोगे तब तो तुम हो जाएगा भाई। इसलिए कृपया करके तुमसे रिक्वेस्ट है, अगर तुम्हारे पास पैसा, अगर तुम किसी और पर्पस में काम कर रहे हो, जैसे तुम अगर डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या तुम उस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो, तो भाई इस सब लाइन में मत आओ। पैसिव इनकम बनाने के लिए, पैसिव इनकम के लिए तुम्हारे पास इंडियन स्टॉक मार्केट में कम से कम 1 करोड़ रुपए होना नेसेसरी है। पैसिव इनकम मतलब क्या होता है? एक साइड से इनकम आना। तो उसके लिए तुमको कम से कम 1 करोड़ रुपया होना चाहिए पैसिव इनकम के लिए। उसके बाद तुम उससे महीने का 1 लाख रुपए निकाल सकते हो, क्योंकि अगर तुम इंडेक्स में भी डालोगे तो वो तुम्हारा साल में 12% का रिटर्न देता है। 1 करोड़ लगा है, तुम उससे 12 लाख रुपया सालाना निकाल लो, दैट्स ऑल। लेकिन ट्रेडिंग सीखने के पर्पज़ से इतना छोटा कैपिटल से आओ ही मत। 5 लाख, 10 लाख, 5 लाख तो 5 लाख से ऊपर ही रखो, वो भी ऑप्शन सेलिंग करो भाई, बाइंग में तो भूल से भी मत करना। चूत जाओगे भाई, चूत जाओगे, अच्छे से चूदोगे और कोई बचाने वाला भी नहीं आएगा वहाँ पे। ये सब आंडू-गांडू मारो बुझ भूख, भूख हो जाएगा तुम्हारा भाई। रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऐसे आदमी से दूर रहो, सेफ रहो, अपना कैपिटल बचाओ और इन्वेस्टमेंट करो भाई, क्योंकि पैसा एक ही चीज़ में बनता है, वो है इन्वेस्टमेंट। हम ये नहीं बोल रहे ट्रेडिंग में पैसा, ट्रेडिंग में बहुत पैसा है भाई, लेकिन उसके लिए एक्सपीरियंस मैटर करता है। तुम्हारे पास अगर उतना पैसा है तब आओ। भाई है बहन 2-4 है तुम्हारे पास 2-4 करोड़ रुपया, तब तुम चाह रहे हो ऑप्शन बाइंग के लिए, हाँ तब आओ उड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग सेलर बैठे क्यों हैं? तुम ही लोग के लिए। खैर चलो ये अलग-अलग बात है। लेकिन ऐसे लोगों के पास मत जाओ भाई, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अपना टाइम, पैसा, तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। रिक्वेस्ट कर रहे हैं। खैर ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करते रहो और अपने आप को राजा बनाते रहो और इन जैसे चूतियों से बचते रहो। जय हिंद, जय भारत भाई।